बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्क्रू गेज। आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? स्क्रू गेज के बारे में पढ़ना है। बच्चों, स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ की छोटी मेजरमेंट? लेंथ लंबाई की मेजरमेंट, जो मज़ीद एक्यूरेटली हमें छोटी से छोटी वैल्यू दे दे तो उसे हम कहेंगे कि ये स्क्रू गेज है। अभी हमने जो पिछला लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर हमें एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर तक चाहिए तो ठीक है, हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर हमें एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा चाहिए तो अब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी जो एक्यूरेसी होती है या फिर इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका है 0.01। मज़ीद पॉइंट के बाद में भी 2 हिस्सों तक जा रहा है और वो पॉइंट के बाद 1 हिस्से तक जा रहा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज बोलते हैं। ठीक है, हम एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहले डायग्राम को ज़रा गौर से देख लो आप लोग। ठीक है, इसके पार्ट्स जो है, एक यू शेप नज़र आ रही है आपको। ठीक है, यू शेप के एक साइड पे स्टड लगा हुआ है, दूसरी साइड पे स्पिंडल है, एक साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको लाक। वर्नियर कैलिपर की तरह इसके भी 2 ही स्केल होते हैं, एक को मेन स्केल बोला जाता है, दूसरे को सर्कुलर स्केल बोला जाता है। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर आपको एक इंडेक्स लाइन नज़र आ रही होगी और इंडेक्स लाइन कहाँ पे बनी हुई है? हालो सिलेंडर और स्लीव पे बनी हुई है। हालो सिलेंडर भी इसको बोल सकते हैं, स्लीव भी बोल सकते हैं। और इस पे स्केल बना हुआ है। ठीक है, और सर्कुलर स्केल पे भी आप गौर करें तो यहाँ पे भी स्केल यानी रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, दर्जे बने हुए हैं और सर्कुलर स्केल से आगे आपको थिम्बल नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट थिम्बल कहलाता है, इसका लास्ट वाला रेस्ट कहलाता है। एक दफ़ा गौर से आपने इस डायग्राम को देख लेना है। ठीक है, ये कौन सा डिवाइस है हमारे पास? स्क्रू गेज है। अब हम इसको रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, स्क्रू गेज जो होता है इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है स्क्रू गेज का? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier caliper. स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जो वर्नियर कैलिपर की बानिस्बत ज़्यादा दुरुस्ती से छोटी छोटी लंबाइयों की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसे हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। आ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड। देखिए, आपके पास जो स्क्रू गेज होता है यू शक्ल के धाती फ्रेम पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसके एक साइड पे आपको स्टड नज़र आ रहा है। स्टड मतलब धाती बटन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, डायग्राम को देखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आ हालो सिलेंडर और स्लीव, जिसको स्लीव भी बोल सकते हैं, हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। एक हालो सिलेंडर है। ठीक है, डायग्राम पे ज़रा देखो कहाँ पे है हालो सिलेंडर, जिसको स्लीव भी बोल सकते हैं। वहाँ पे दर्जे लगे हुए हैं, किस स्केल में लगे हुए हैं? मिलीमीटर में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो है द हालो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट, ये नट के तौर पर एक्ट करता है, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम घुमा लें और वो किसी भी चीज़ को टाइट भी कर दे। और नट का कंसेप्ट आप जहन में ले लो कि नट किस तरह का होता है। ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम अपोजिट टू द स्टड। अब ये जो है स्टड के अपोजिट मुखालिफ सिमत में लगा हुआ होता है यू शेप के सिरे पर। एट थिम्बल, a thimble has a threaded spindle inside it। जो आपका थिम्बल होता है उसके अंदर चूड़ीदार स्पिंडल लगी हुई होती है। ठीक है, एज द थिम्बल कम्प्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही थिम्बल अपनी एक मुकम्मल रोटेशन पूरी करती है, द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। जो स्पिंडल होता है वो हरकत करता है और इंडेक्स लाइन के 1 मिलीमीटर तक घूम जाता है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। ये इसलिए होता है बच्चों, जो स्पिंडल होता है उसकी जो दो चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, थ्रेड्स जो होते हैं, तो उनका जो दरमियानी फासला होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। द डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल। अब ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्क्रू गेज की पिच कहलाती है।
डेफिनेशन आ सकती है पिच की, ये आपने लास्ट वाली 3-4 लाइन्स अंडरलाइन करनी है। नीचे वाला पैराग्राफ देखोगे, द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड, एक एंड पे जो है इसके कितनी डिवीजन्स हैं, 100 हैं। इट इज़ अ सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज का ये सर्कुलर स्केल है। एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, थिम्बल जो होता है कंप्लीट रोटेशन करता है 100 डिवीजन पास द इंडक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल। उसी वक्त जो इंडक्स लाइन होती है 100 डिवीजन को पास करती है, और थिम्बल जो होता है 1 मिलीमीटर तक मूव करता है, हरकत करता है मेन स्केल पे। दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रू 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। बच्चों ये उसकी लीस्ट काउंट उन्होंने निकाली है, ठीक है। फार्मूले से ज़रा हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगी। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखो क्या था हमारे पास, पिच जो थी वो 1 मिलीमीटर थी और नंबर ऑफ डिवीजन्स आपको ऊपर बताएंगे थी 100 थी, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर है 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये लीस्ट काउंट है किसका, स्क्रू गेज का। अब आ गया वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज। बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज के अंदर भी ज़ीरो एरर हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है उसके अंदर ज़ीरो एरर ना हो। अगर ज़ीरो एरर नहीं होगा तो हमें ज़ीरो करेक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी, हम आराम से अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर ज़ीरो एरर होगा तो पहले हमें ज़ीरो करेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम मेजरमेंट ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर की तरह सेम सिचुएशन है कि यहाँ भी 2 तरह के ज़ीरो एरर्स होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर। आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, एक तो आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, वो जहन में रखना है। दूसरा इंडक्स लाइन, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि इंडक्स लाइन कौन सी, आप एक दफ़ा दोबारा जो है इसकी स्क्रू गेज की डायग्राम को गौर से देख लें, उसके बाद दोबारा ये पॉइंट समझ लें, ठीक है। एज ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ एग्जैक्टली ऑन द इंडक्स लाइन, हैंस देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। डायग्राम में गौर से देखना आपने, दोनों ज़ीरो की जो लाइंस हैं बिल्कुल सेम पॉइंट पे हैं, नो ज़ीरो एरर, सेम एज इन वर्नियर कैलिपर, जैसे कि वर्नियर कैलिपर में था। फर्स्ट सिचुएशन नो ज़ीरो एरर, सेकंड सिचुएशन में ज़ीरो एरर होगा और पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा वो हम देख लेते हैं। ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच्ड ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। पॉजिटिव होगा जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो होगा मेन स्केल के ज़ीरो तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। नीचे वाली लाइन 5, 10, 15, 20, 25, 30, ज़ीरो तो अभी 5 से नीचे है, ठीक है। मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो ऊपर ठहरा हुआ है 20 के साथ साथ, देखें गौर से, लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी ज़ीरो अभी आया ही नहीं। तो अब जो है ये क्या होगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अच्छा, हेयर ज़ीरो एरर इज़ प्लस 0.18 मिलीमीटर एज 18 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज़ बिफोर द इंडक्स लाइन। अब 18 क्या है, ज़ीरो कहाँ पे है, 20 वाली लाइन को आपने देखना है, ठीक है। 20 से नीचे की लाइन 19 होगी, उससे नीचे वाली 18 हो गई। तो ज़रा इस ज़ीरो की और 18 की लाइन आपस में मिल रही है, इसलिए यहाँ पे 18 का जिक्र हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर किस तरह का होगा। जाहिर है ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ पास्ड ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को पास कर जाए, गुजर जाए, आगे चला जाए, तो अब हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। ज़रा गौर से देखें, मेन स्केल अभी शायद आपको क्लियर ना हो, मैं दोबारा बता देती हूँ। मेन स्केल की जो रीडिंग्स जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, 5, 0, 95, 90, 85, ये क्या है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल पे आपको सिर्फ ज़ीरो नज़र आ रहा है इंडक्स लाइन के ऊपर। इंडक्स लाइन वाली ज़ीरो वाली लाइन किस लाइन के साथ मिल रही है, 95 के साथ, ज़ीरो तो ऊपर है, ठीक है, जब पास कर गया। अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एरर है वो नेगेटिव है। उम्मीद है कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 1.2 आपकी बुक पे होगी, एग्जाम्पल भी आपने खुद ही करनी है, और अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा।